भारत पर प्रभाव पड़ने की संभावना और आशंका बन रही है। इस बीच 18 मार्च को एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, जिसका असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। बिहार से लेकर तेलंगाना के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इस ट्रफ रेखा के चलते कुछ मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन और ईस्ट इंडिया पर यहां पर बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी, कहां पर लू चलने की आशंका आने वाले 24 घंटों के दौरान है, आइए जानते हैं। इस सिस्टम के चलते ये जो लो प्रेशर बना हुआ है, इसके चलते अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का रीजन प्रभावित होगा भारत में, और उसके बाद जब ये रिकर्व करने के बाद और ज़्यादा पूर्वी दिशा में पहुंचेगा और फिर से रिकर्व कर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। आशंका ये है कि ये उत्तरी दिशा में जाते हुए म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर ज़बरदस्त बारिश आने वाले कुछ दिनों के बाद होने की संभावना नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर बन रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान सिर्फ और सिर्फ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर असर डालेगा और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बाकी जो हिस्से हैं, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल तथा लक्षद्वीप, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाके, तो इन भागों पर इस सिस्टम के प्रभाव से ही बादल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर केरल के और साथ ही साथ तटीय दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्से, जहाँ पर बादल जो हैं उनके चलते गर्जना हो सकती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत वर्षा भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें कोचीन, त्रिवेंद्रम और केरल के अन्य तटीय शहरों के साथ साथ मैसूरू, हसन और मैंगलोर तक इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बेंगलोर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी समेत कर्नाटक के बाकी जितने शहर हैं सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी शहरों में शुष्क मौसम संभावित है और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में पुदुचेरी से लेकर नीचे वाले जो हिस्से हैं, इन भागों पर बादल नजर आ सकते हैं। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, पंबन और कन्याकुमारी, और इन बादलों के चलते यहाँ पर बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत हल्की वर्षा आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है। मेजरली तमिलनाडु ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्मी इस समय तेलंगाना में पड़ रही है। आज सबसे ज़्यादा गर्म रहा तेलंगाना का शहर, और तेलंगाना के शहर गर्म रहे और यहाँ पर गर्मी का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। इसमें कोई इंप्रूवमेंट या कोई बदलाव फिलहाल 18 मार्च को होली के दिन संभावित नहीं है। मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सभी शहरों में, साथ ही साथ गोवा में ड्राई और क्लियर वेदर लगातार बना रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से लगभग, खासतौर पर दिन का तापमान में अगर जिक्र करूं तो दिन का तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। विशेष रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में, और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र, कच्छ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी मौसम काफ़ी गर्म रहने की संभावना या आशंका है। पूर्वी भारत के राज्यों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत समूचा जो रीजन है, इन भागों में, सिक्किम में भी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और ठंडी हवाओं का असर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में लगातार धूप का असर बढ़ने के कारण तापमान ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर गर्मी का प्रकोप लगातार परेशान करने लगा है लोगों को। लेकिन आपको बता दें कि जब साइक्लोनिक स्टॉर्म जो संभावित है बे ऑफ बंगाल में आगे बढ़ेगा, तो पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो सकता है कि अगले एक सप्ताह के बाद इन भागों में बारिश हो और बारिश का स्पेल 2-3 दिन चले और उसके बाद एक सप्ताह के लिए कम से कम लोगों को राहत फिर से मिल जाए गर्मी से। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा और गर्मी यहाँ पर भी प्रचंड होगी। अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर समेत जो पूरा का पूरा रीजन है पूरब का और पश्चिम का, जिसमें हम बात कर सकते हैं पश्चिम में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर रामपुर और मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर समेत दक्षिण पश्चिमी इलाके, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और झांसी से लेकर कासगंज और मध्य का क्षेत्र, इन सभी भागों में भी पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी आर्द्रता पहुँच रही है और इस आर्द्रता के बीच में तो दिन के तापमान थोड़े से माइनर चेंज आ सकते हैं, लेकिन गर्मी यहाँ पर प्रचंड बनी रहेगी। राजस्थान में भी यही कंडीशन रहने की संभावना और आशंका लगातार है। यहाँ पर कोटा, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा दिन का, जिसमें कह सकते हैं कि मार्च के महीने में इस तरह की गर्मी बहुत ही अनयूजुअल है और ये गर्मी यहाँ के
लोगों को परेशान कर रही है लगातार, और साथ ही साथ न सिर्फ अभी लोगों को परेशान कर रही है बल्कि मवेशियों और खेती को इसका बड़ा नकारात्मक खेती पर इसका असर पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के जो बाकी हिस्से हैं, उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं, इन भागों में भी 36-37 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने लगा है अधिकतम, और इसके कारण इन सभी राज्यों में गर्मी समय से बहुत पहले ही काफ़ी परेशान करने लगी है और फसलों के लिए भी यहाँ पर नुकसान की स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर अगड़ी किस्में बोई जाती हैं, गेहूँ, चना, सरसों, मटर और बाकी जो रबी फसलें हैं, तो यहाँ पर कटाई मड़ाई की अवस्था तक पहुँच चुकी हैं फसलें और कटाई मड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर अपेक्षाकृत कम नुकसान की संभावना है, क्योंकि इस गर्मी से और लगातार ड्राई विंड से यहाँ पर फसलों के परिपक्व होने में काफ़ी मदद मिलती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो WD पहुँच रहा है, इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अनुमान यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी उत्तरी इलाकों तक कुछ बादल पहुँचेंगे और पूर्वी जम्मू कश्मीर पर भी बादल पहुँचेंगे। लद्दाख पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, बादल दिखाई देंगे, लेकिन इन इलाकों में बारिश के आसार या बारिश की संभावनाएं बिल्कुल कम है। खासतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड तथा लद्दाख में अगले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूं, 18 मार्च की, और इसी वजह से यहां पर गर्मी से लोगों को विशेष राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 24 घंटे के बाद हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश तक ये बादल और ज़्यादा प्रभावी हो जाएं और लद्दाख में तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।